दोस्तों, मेरा नाम खुशबू है। बीए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर की स्टूडेंट फ्रॉम पीजी कॉलेज चरखारी। और मेरा टॉपिक है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत भारतीय राज्यशास्त्र में राज्य की कल्पना एक जीवित शरीर के रूप में की गई है, उसे सावयव माना गया है। शुक्र नीति में भी राज्य के अंगों की तुलना मानवीय अंगों से की गई है। इसमें कहा है कि इस शरीर रूपी राज्य में मूर्धा, सिर, आँख है, कान, पैर, मुख है, पेट इस प्रकार हैं। राज्य के 7 अंग माने हैं। आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने भी राज्य को सप्त अंग या प्रकृति युक्त माना है। राज्य प्रकृतियां या अंग इस प्रकार हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। कौटिल्य ने उनका विवेचन इस प्रकार किया है। नंबर 1, स्वामी। आचार्य ने राज्य का स्वामी राजा को माना है। राजा की स्थिति राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। वही राज्य पर शासन करने वाला तथा आदेश देने वाला होता है। राजा को सर्वोपरि मानते हुए राजा में अनेक गुणों को देखना चाहते हैं। उनके अनुसार राजा में विनय विवेक ज्ञान समय अनुकूल व्यवहार करने की योग्यता, प्रजा के पोषण की क्षमता, राष्ट्र रक्षा का सामर्थ्य, शत्रु मित्र की पहचान, चापलूसों की पहचान आदि गुण होने चाहिए। राजा का आचरण शुद्ध होना चाहिए, उसे संयमी तथा चरित्रवान होना चाहिए, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव सजग रहना। कौटिल्य के अनुसार राजा को प्रजा की आंतरिक तथा बाह्य शत्रुओं से रक्षा करनी, एक संगठन गुप्तचर विभाग की स्थापना करनी चाहिए। राजा को आय के लिए प्रजा से कर वसूलने चाहिए। राजा को जनसाधारण की शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था करनी चाहिए। कौटिल्य राज्य को कल्याणकारी संस्था के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। नंबर 2, अमात्य। अमात्य राजा के सहायक होते हैं। ये लोग राजा के परामर्शदाता होते हैं, उच्च शासनाधिकारी इन्हीं अमात्यों में से आते हैं। कौटिल्य ने अमात्यों में ऐसे व्यक्तियों को रखने की सलाह दी है जो राजा के संबंधित हो तथा राजा के चापलूस भी न हो। आचार्य ने राजा को ऐसे व्यक्तियों से सचेत रहने की सलाह दी है, अतः वे ऐसे व्यक्तियों को अमात्य पद पर नहीं देखना चाहते हैं। नंबर 3 है जन। भूमि को दोनों को शामिल किया है। इनमें भूमि तो जन के उपयोग की वस्तु है, भूमि के बिना जन नहीं रह सकता है। इसमें भूमि में नदी, तालाब, कुआं, वन, पर्वत, खाने, जलीय और स्थलीय मार्ग, जलीय उपजाऊ मिट्टी, हर प्रकार के पशु पक्षी, दुर्ग और पर्वत होने चाहिए। जनता के विषय में उनका मत है कि वह गुणवान, निष्ठावान, संपन्न, स्वामिनी होनी चाहिए। उनमें स्वेच्छा पूर्वक कर चुकाने की आदत होनी चाहिए। कौटिल्य भी ऑस्टिन की तरह इस बात पर जोर देता है कि जनता में शासक की आज्ञाओं का स्वाभाविक रूप से पालन करने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 4